मीडिया ने सामने लाया सच। अखबार में छपी झनक की बहादुरी की खबर। ऋषि को हुआ शक। बोस हाउस का माहौल इस वक्त एक अजीब सी खामोशी और भारीपन से भरा हुआ है। झनक, जो नूतन की बेटी है और जिसने अपनी जान पर खेलकर एसपी ऋषि को किडनैपर्स के चंगुल से आज़ाद करवाया था, अब खुद उसी घर की दहलीज पार करके जा चुकी है। सांजवती, पुतुल और धृतिमान की तमाम मिन्नतों के बावजूद झनक ने यह सख्त फैसला लिया है कि वो कुछ दिन हॉस्टल या किसी दूर गांव में बिताएगी, ताकि ऋषि के दिमाग पर उसकी मौजूदगी का कोई भी अतिरिक्त दबाव न पड़े। जाने से पहले अनिरुद्ध के वो शब्द हवा में गूंज रहे हैं कि इतनी बेइज्जती सहने के बाद कोई लौटकर नहीं आता, फिर भी एक बार कोशिश जरूर करना। झनक अपने स्वाभिमान और अपने प्यार के बीच पिसती हुई एक अनजान सफर पर निकल पड़ी है, लेकिन मायरा टेली एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार कहानी में असली तूफान तो झनक के जाने के ठीक बाद शुरू होने वाला है। झनक के पीठ फेरते ही बोस हाउस के अंदर रिश्तों का एक नया और खतरनाक खेल आकार लेने लगा है। इस वक्त सबसे ज्यादा फायदे में अगर कोई है तो वो अदिति है। अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी अदिति, जो अब पूरी तरह से ऋषि की पत्नी होने का दावा कर रही है, इस मौके का पूरा फायदा उठाने की फिराक में है। एसपी ऋषि, जिनकी याददाश्त किडनैपिंग के उस भयानक हादसे के बाद जा चुकी है, उन्हें झनक के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उनके दिमाग की स्लेट पर सिर्फ और सिर्फ अदिति का नाम उनकी पत्नी के रूप में दर्ज है। अदिति अपने माता पिता यानी अनिरुद्ध और अर्शी, जो रिश्ते में ऋषि के सास ससुर हैं, उनके साथ मिलकर इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि ऋषि की जिंदगी में झनक की वापसी के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं। अर्शी और अनिरुद्ध भी अपनी बेटी अदिति का घर बसाने के स्वार्थ में झनक के बलिदान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुके हैं, लेकिन कुदरत और अवचेतन मन की अपनी अलग ही ताकत होती है। रात का अंधेरा गहराने के साथ ही ऋषि के कमरे में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगती है। ऋषि गहरी नींद में है, लेकिन उसका अचेतन मन अभी भी उन खौफनाक पलों में अटका हुआ है जहां से उसे बचाकर लाया गया था। नींद के आगोश में करवटें बदलते हुए अचानक ऋषि के होठों पर एक नाम उभरता है, झनक। ये एक नाम नहीं, बल्कि अदिति के लिए एक बचता हुआ खतरे का सायरग है। ऋषि नींद में ही झनक का नाम बार बार पुकारने लगता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीड़ा झलकने लगती है। अदिति, जो ऋषि के पास ही मौजूद है, ये सुनकर बुरी तरह से सहम जाती है। उसे ये डर सताने लगता है कि अगर सोते हुए ऋषि के दिमाग में झनक का नाम गूंज सकता है तो किसी भी वक्त उसकी याददाश्त पूरी तरह से वापस आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी का ये बसा बसाया खेल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। अदिति घबराहट में तुरंत अर्शी को सारी बात बताती है और दोनों मिलकर तय करते हैं कि ऋषि को किसी भी बाहरी खबर या उस घटना से जुड़ी किसी भी चीज से पूरी तरह दूर रखा जाएगा। लेकिन सच्चाई को कभी भी लंबी दीवारों के पीछे छुपाया नहीं जा सकता। अगली सुबह बोस हाउस में एक बहुत बड़ा धमाका लेकर आती है। रोजमर्रा की तरह सुबह का अखबार घर में आता है, लेकिन आज के अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपी खबर किसी बम से कम नहीं है। मीडिया ने एसपी ऋषि की किडनैपिंग और उनके रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर को प्रमुखता से छापा है। खबर की हेडलाइन में साफ साफ लिखा है कि कैसे एक अनाम और बहादुर लड़की ने अपनी जान की परवाह किए बिना शहर के सबसे जांबाज पुलिस अफसर को खूंखार गुंडों के चंगुल से बचाया। अदिति की नज़र जैसे ही उस अखबार पर पड़ती है, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो बदहवासी में उस अखबार को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत को आज कुछ और ही मंजूर है। इससे पहले कि अदिति उस अखबार को वहां से हटा पाती, ऋषि खुद वहां पहुंच जाता है और वो अखबार सीधे उसके हाथों में आ जाता है। अखबार के पन्नों पर छपी उस खबर को पढ़ते ही ऋषि के दिमाग में एक तेज झंझनाहट सी होने लगती है। मीडिया रिपोर्ट में उस अनाम लड़की की बहादुरी का जो विस्तार से वर्णन किया गया है, उसे पढ़कर ऋषि की बंद यादों के दरवाजे खटखटाने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने धुंधली सी तस्वीरें घूमने लगती हैं। किडनैपर्स का वो खौफनाक अड्डा, खून में लथपथ उसका अपना शरीर और उसके सामने ढाल बनकर खड़ी एक लड़की का साया। वो साया स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऋषि को ये पूरी तरह से महसूस होने लगता है कि उसे बचाने वाली अदिति तो हरगिज नहीं थी। एक तेज दर्द के साथ ऋषि अपना सिर पकड़ लेता है और सीधे अदिति की तरफ मुड़कर सवालों की झड़ी लगा देता है। वो अदिति से उस रात का सच जानने की जिद करता है। अदिति बुरी तरह से हकलाने लगती है और उसके पास ऋषि के उन तीखे सवालों का कोई जवाब नहीं होता। एक पुलिस अफसर का तेज दिमाग अब एक्टिव हो चुका है। ऋषि को अदिति के हाव भाव, उसकी घबराहट और उसके पसीने छूटते चेहरे को देखकर ये पूरी तरह से यकीन होने लगता है कि ये पूरा परिवार, उसके सास ससुर अनिरुद्ध और अर्शी और खुद अदिति, उससे कोई बहुत बड़ा और भयानक सच छुपा रहे हैं। शक का वो बीज जो ऋषि के दिमाग में बोया जा चुका है, अब एक ऐसे तूफान का रूप लेने वाला है जो बोस हाउस की नींव हिलाकर रख देगा। ऋषि का तेज पुलिसिया दिमाग पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है।
अदिति की हकलाहट और उसके चेहरे पर आई हवाइयाँ ऋषि को ये विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी हैं कि जो कहानी उसे बताई गई है वो पूरी तरह से झूठी है। अनिरुद्ध और अर्शी, जिन्हें ऋषि अपना सास ससुर मानकर पूरा सम्मान दे रहा था, अब वे भी उसकी नज़रों में संदिग्ध बन चुके हैं। ऋषि तय कर लेता है कि वो अपने अतीत का सच खुद ढूंढ कर निकालेगा। बिना किसी को बताए ऋषि बोस हाउस से निकलता है और सीधे पुलिस स्टेशन का रुख करता है। वहां जाकर वो अपने ही अपहरण कांड की फाइलें खंगालना शुरू कर देता है। पुलिस रिपोर्ट और ग्राउंड जीरो की छानबीन के दस्तावेजों को गहराई से पढ़ने पर ऋषि को उस अनाम लड़की के बारे में कई ऐसे सुराग मिलते हैं जो उसे बेचैन कर देते हैं। उन दस्तावेजों में दर्ज हुलिया और रेस्क्यू ऑपरेशन का तरीका साफ साफ इशारा कर रहा है कि वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि कोई ऐसी थी जिसे ऋषि की जान अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। जैसे जैसे ऋषि कड़ियों को जोड़ रहा है, उसके दिमाग में दर्द की लहरें उठ रही हैं और उन धुंधली यादों में एक चेहरा धीरे धीरे साफ होने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मायरा टेली एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार बोस हाउस की घुटन और अपनी पहचान के छिन जाने के दर्द को पीछे छोड़कर झनक एक गुमनाम सी जगह, एक दूर दराज के गांव के हॉस्टल में अपनी नई जिंदगी शुरू करने का संघर्ष कर रही है। नूतन की बेटी होने के नाते झनक के रग रग में स्वाभिमान दौड़ता है और वो किसी के भी एहसान तले नहीं जीना चाहती। गांव के उस शांत माहौल में झनक खुद को व्यस्त रखने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि अनिरुद्ध के वो चुभने वाले ताने और ऋषि से दूर होने का गम उसे मानसिक रूप से कमजोर न करते। सांजवती, पुतुल और धृतिमान का दिया हुआ हौसला ही उसकी इकलौती ताकत है। लेकिन झनक इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि जिस खौफनाक तूफान से वो ऋषि को निकाल कर लाई थी, वो तूफान अब उसकी खुद की जिंदगी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जिन किडनैपर्स के चंगुल से झनक ने एसपी ऋषि को बचाया था, उनके आका अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और उनके दिलों में उस लड़की से इंतकाम लेने की आग धधक रही है जिसने उनके पूरे गैंग को बर्बाद कर दिया। अपराधियों का वो गिरोह किसी तरह झनक की लोकेशन का पता लगा लेता है। रात के अंधेरे में गांव के उस सुनसान हॉस्टल के बाहर गुंडों का जमावड़ा लगने लगता है। उनका मकसद सिर्फ एक है, उस बहादुर लड़की को मौत के घाट उतारना, जिसने पुलिस प्रशासन की नाक कटने से बचाई थी और एसपी को एक नई जिंदगी दी थी। जब झनक अपने कमरे में अकेली होती है, तभी अचानक हॉस्टल पर एक भयानक हमला होता है। दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं और हथियारों से लैस गुंडे झनक को घेर लेते हैं। झनक एक बार फिर अपनी उसी निडरता के साथ उनका सामना करती है, लेकिन इस बार वो अकेली है और दुश्मन कई गुना ज्यादा ताकतवर है। झनक की जान पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और यहाँ से बच निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन किस्मत के धागे कुछ इस तरह से उलझे हुए हैं कि जिस सच को जानने के लिए ऋषि तड़प रहा है, वो सच खुद उसे अपनी तरफ खींच रहा है। पुलिस स्टेशन में अपने केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए अचानक एसपी ऋषि के पास एक लोकल मुखबिर की कॉल आती है। मुखबिर ऋषि को सूचना देता है कि उसी किडनैपिंग गैंग के कुछ गुंडे शहर से दूर एक गांव में किसी लड़की को जान से मारने के इरादे से घुसे हैं। लड़की और किडनैपिंग गैंग का नाम सुनते ही ऋषि के दिमाग की नसें तन जाती हैं। उसे ये समझने में एक पल की भी देर नहीं लगती कि ये वही लड़की हो सकती है जिसका जिक्र अखबारों की सुर्खियों और पुलिस की फाइलों में है। बिना एक भी सेकंड गंवाए एसपी ऋषि अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ उस गांव की तरफ तूफान की रफ्तार से निकल पड़ता है। गांव के हॉस्टल में गुंडे झनक पर जानलेवा वार करने ही वाले होते हैं कि अचानक पुलिस की गाड़ियों के सायरन की तेज आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। एसपी ऋषि अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचता है और गुंडों पर कहर बनकर टूट पड़ता है। मायरा टेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये वो पल होगा जो इस पूरे शो की कहानी को पलट कर रख देगा। जब ऋषि गुंडों से लड़ते हुए झनक के सामने आता है तो उसकी नज़रें झनक की डरी हुई लेकिन हिम्मत से भरी आंखों से टकराती हैं। झनक को उस हालत में अपने सामने देखकर, उसी गुंडों के बीच घिरी हुई देखकर ऋषि के दिमाग में एक जोरदार धमाका होता है। बीते हुए कल की वो सारी धुंधली तस्वीरें एक झटके में पूरी तरह से साफ हो जाती हैं। किडनैपिंग की वो रात, झनक का उसे बचाने के लिए खुद को दांव पर लगाना और उससे भी पहले कि उनके प्यार और रिश्ते के सारे अनमोल पल। एसपी ऋषि की खोई हुई याददाश्त इस खौफनाक लेकिन भावुक मंजर के बीच पूरी तरह से वापस आ जाती है। ऋषि को ये पूरी तरह से याद आ जाता है कि ये बहादुर लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी असली पत्नी, उसकी जिंदगी झनक है। नूतन की बेटी झनक, जिसने उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और जिसे अदिति, अनिरुद्ध और अर्शी ने मिलकर एक सोची समझी साजिश के तहत उसकी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। याददाश्त वापस आते ही ऋषि की आंखों में आंसू और उसके सीने में अपनों से मिले धोखे की भयानक आग सुलग उठती है। गुंडों को पुलिस के हवाले करने के बाद ऋषि झनक की तरफ पड़ता है। अनिरुद्ध और अर्शी के बनाए हुए उस झूठे रिश्ते के महल की नींव अब पूरी तरह से ढह चुकी है। अदिति का बुना हुआ वो जाल जिसमें उसने ऋषि को अपना पति बताकर फांस रखा था, अब छिन्न भिन्न हो चुका है।
एसपी ऋषि, जो अब अपनी पूरी याददाश्त और अपनी असली पहचान के साथ लौट चुका है, झनक का हाथ थामता है और ये फैसला करता है कि वो बोस हाउस वापस जाएगा, लेकिन इस बार चुप रहने के लिए नहीं, बल्कि उस हर एक इंसान से हिसाब मांगने के लिए जिसने झनक की मासूमियत और उसके प्यार का फायदा उठाया। झनक और ऋषि की इस धमाकेदार वापसी से अनिरुद्ध, अर्शी और अदिति की जिंदगी में जो भूचाल आने वाला है, वो भारतीय टेलीविजन के इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित होगा। मायरा टेली एक्सप्रेस पर ऐसे ही सटीक और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि असली ड्रामा तो अब बोस हाउस के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है।